वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं एक नया वीडियो डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि टेंसेस चैप्टर पे है, पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस का वीडियो भी बना कर रखी हूँ, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में नहीं जाना है तो मेरा इससे पिछले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस के बारे में वन बाय वन। सबसे पहला है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि V2। फॉर एग्जांपल शी रोट अ लेटर, तो शी सब्जेक्ट हो गया, रोट राइट का सेकंड फॉर्म हो गया, शी रोट अ लेटर यानी कि वो लेटर लिखी थी। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, कभी भी जानिएगा अगर डिड है तो डिड के साथ वर्ब का ना ही थर्ड फॉर्म यूज होता है ना ही सेकंड फॉर्म, वी कैन ओनली यूज फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डिड है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और साथ में सब्जेक्ट। डिड ही एक्ट अपॉन योर एडवाइस, क्या उसने तुम्हारे एडवाइस पर काम किया? तो ये इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट में। अब हम लोग जानेंगे यूजेज के बारे में कि सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले टू डिस्क्राइब एन इवेंट एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, एक ऐसे इवेंट एक ऐसे सिचुएशन को एक्शन को डिस्क्राइब करना जो कि पास्ट में हुआ था। शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे यानी कि वो दिल्ली कल गई थी, टाइम इज गिवन। लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन 1966 यानी कि ये भी सिंपल पास्ट में हो गया। लाल बहादुर शास्त्री कब मरे थे? 1966 में। आई लर्न स्पेनिश इन स्पेन, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1971, व्हेन डिड यू क्लियर योर ड्यूज। ये सारे जो हैं सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हम लोग को सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ लें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड पॉइंट, टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। कोई भी हैबिचुअल यानी कि कंटिन्यू हर हैबिट में कोई भी हम लोग अगर काम करते हैं उसको हैबिचुअल बोलते हैं। हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन जो हर दिन किया जाता है, ऐसा कोई काम जो कि हम लोग पास्ट में हर दिन किए थे। आई प्लेड चेस एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं चाइल्ड के समय मैं चेस खेला करता था। अमेरिका ऑलवेज अपोज इंडिया एट द यूएनओ, अमेरिका हमेशा इंडिया के अपोजिशन में रहता, खिलाफ रहता है एट द यूएनओ। माई ब्रदर नेवर टोल्ड अ लाई, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोला। थर्ड, टू डिनोट एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, एक ऐसे एक्शन को डिनोट करना, दर्शाना जो कि कभी पास्ट में कंटिन्यू हुआ था। माई अंकल वर्कड for Tata Consultancy for a long time. Ramanujan lived in England for some time. ये सारे एग्जाम्पल्स सिंपल पास्ट के थे। अब हम लोग समझेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, यानी कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में आराम से हम लोग कोई भी वर्ड्स पुट करके उसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में डाल देते हैं बर्ड्स, और जैसा कि बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, वर्ड्स का प्लूरल होता है वर्ड, तो हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि बर्ड्स चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट प्लस V1 प्लस ING, वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में वॉज वर को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके यूजेज के बारे में जानते हैं। टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस और एट सम मोमेंट इन द पास्ट, कोई एक्शन जो कि प्रोग्रेस में हो, वो कंटिन्यू था एट सम मोमेंट किसी समय के लिए पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वर टेकिंग लंच, यानी कुछ क्षण के लिए वो लोग लंच ले रहे थे, वो काम कंप्लीट हो चुका है। द फोन वॉज रिंगिंग, यानी कि फोन बज रहा था, वो भी रिंगिंग बंद हो चुका है। द पीपल वर क्राइंग, यानी कि लोग रो रहे थे। तो ये सब एक्शन जब रहेगा तब हम लोग पास्ट का यूज़ सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ 2 और more actions at the same time in the past, अगर हम लोग कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा एक्शन
काम अगर एक ही समय में होता है तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग व्हाइल दीपक वाज राइटिंग, यानी कि दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन कर रहे थे, वो लोग एक ही समय में कर रहे थे। सम पीपल वर टॉकिंग व्हेन द स्पीकर वॉज स्पीकिंग, कुछ लोग बात कर रहे थे जब स्पीकर बोल रहा था। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन विच इज ऑफन रिपीटेड एज, फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल वर स्पिटिंग एट पब्लिक प्लेसेस, कुछ लोग पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग कर रहे थे यानी कि थूक रहे थे। द ओल्ड मैन वर ऑलवेज डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन, ओल्ड मैन यानी कि पुराने ज़माने के लोग, वे लोग हमेशा अपने बच्चे को डिस्करेज करते थे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है एक पास्ट एक्शन को विच इज़ ऑफन रिपीटेड, एक ऐसा एक्शन जो कि हमेशा रिपीटेड किया जाता है लेकिन पास्ट टेंस में, तो इसे वहाँ पर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब अ continuing action in the past while the other related action is completed as, कभी कभी continuing action जो कि past में हुआ था किसी other related action से complete होता है तो फिर वहाँ पे भी past continuous का यूज़ किया जाता है। For example, as we were doing practice the principal came in, यानी कि जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसी समय कौन आता है, प्रिंसिपल अंदर आ जाते हैं यानी आ गए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंटिन्यू एक्शन चल रहा था प्रैक्टिस का लेकिन उसी समय एक दूसरा एक्शन उससे रिलेटेड कंप्लीट हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, एज वी वर डूइंग प्रैक्टिस द प्रिंसिपल केम इन, यानी कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो प्रिंसिपल अंदर आ गए थे। माई सेल फोन फेल डाउन एज आई वॉज वॉकिंग फास्ट, मेरा सेल फोन गिर गया क्योंकि मैं फास्ट वॉक कर रहा था। शी वॉज रीडिंग अ वेरी ओल्ड बुक व्हेन शी केम अपॉन एन ओल्ड फोटो, बहुत ओल्ड बुक रीड कर रही थी, मैंने ये काम चल रहा था तब तक में कोई और आता है, शी केम अपॉन एन ओल्ड फोटो, जब वो रीडिंग कर रही थी तब उसे एक ओल्ड फोटो मिलता है। दैट मीन्स ये जितने भी चार कंडीशंस दिए हैं इन चारों कंडीशंस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। These are the uses where we use past continuous tense। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस के बाद होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें स्ट्रक्चर का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड, HAD हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैड जरूर होगा। अगर ये परफेक्ट टेंस है तो आप ये समझ लो कि पास्ट टेंस में है तो HAD हैड होगा, और प्रेजेंट टेंस में अगर परफेक्ट होता है तो वहाँ पे हैज़ और हैव लगता है। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में है तो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद HAD हैड ही लगेगा, ना हैज़ ना हैव, और V3 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैड तो रहेगा या साथ में नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ना यूजेज, इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनेट पॉइंट इन द पास्ट, मैंने कोई भी डेफिनेट पॉइंट दिया गया था उस पॉइंट से जस्ट तुरंत उसके आगे कंप्लीट कर लेना एक्शन को, उसको बोलते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कम्प्लीटेड माई होमवर्क एट 8 PM, यानी कि मैंने अपना होमवर्क 8 PM में कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक डेफिनेट पॉइंट में कंप्लीट किया। दे हैड ओपनड अ न्यू रेस्टोरेंट इन 1980, एक नया रेस्टोरेंट उन्होंने 1980 में खोला है। टू डिस्क्राइब अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट बिगैन, मैंने कोई एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एक्शन बिगिन हो चुका है, उस कंडीशन में भी हम लोग परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट हैड ड्रंक मिल्क बिफोर माई मदर सॉ इट, यानी कि बिल्ली दूध पी गई से पहले कि उसकी मदर देखती। द स्टूडेंट हैड एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर द बेल रैंग, स्टूडेंट्स क्लासरूम में घुस चुके थे बेल रिंग होने से पहले ही। शी केम बिफोर हर हस्बैंड एंड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, वो अपने हस्बैंड के पहले आई एंड हैड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। टू डिनोट द पास्ट डिज़ायर्स विच रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, जब हम लोग का कोई डिज़ायर्स, हमारी कोई इच्छाएं अनफुलफिल्ड रह जाती हैं तब भी हम लोग उस पास्ट डिज़ायर्स के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ओनली आई हैड वर्कड सिंसियरली, I wish I had met her in my youth, but I could not meet
मतलब आई डिड नॉट या कुड नॉट का यूज़ नहीं करना, आई हैड का यूज़ करेंगे टू डिनोट द पास्ट डिजायर्स। ओके, इफ द कंडीशनल क्लॉजेस टू डिस्क्राइब समथिंग विच डिड नॉट रियली हैपन, कुछ ऐसे क्लॉजेस का यूज़ करना जो कि डिस्क्राइब करता है कुछ ऐसे चीज़ को जो कि सच में हुआ ही नहीं था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड क्लियर द टेस्ट यू वुड हैव गॉट द जॉब, यानी कि उसने टेस्ट क्लियर नहीं किया इसलिए उसे जॉब नहीं मिला। इसे लिखेंगे कैसे, इफ़ यू हैड क्लियर द टेस्ट यू वुड हैव गॉट द जॉब। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। इफ़ यू हैड स्टडीड सीरियसली यू वुड हैव पास्ड, अगर आप सीरियसली पढ़े होते तो आप पास हो चुके होते। इफ़ यू हैड हायर्ड अ टैक्सी यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम, आपने अगर एक टैक्सी हायर कर लिया होता तो आप समय से पहुंच जाते। तो ये सब जो कंडीशंस दिए गए हैं ये सारे कंडीशंस पास्ट परफेक्ट के हो गए। अब हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन होगा, बी डबल एन बीन प्लस V1 प्लस ING और सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की जगह इट हो गया, हैड बीन तो रहेगा ही, और साथ में V1 की जगह ड्रिजलिंग कर दिए, ड्रिजलिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो ड्रिजलिंग कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड तो रहेगा ही क्योंकि परफेक्ट है तो हैड रहेगा, उसके बाद नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन तो लिखना ही है, V1 की जगह वर्क हो गया, ING लगाए तो वर्किंग हो गया, इन हिज अंकल फॉर 2 आवर्स, और फिर 2 घंटे के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव का। नाउ इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी कि हैड द रेस्टलर बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 3 आवर्स, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का यूज़। अब हम लोग समझेंगे यूजेज, किस कहाँ कहाँ यूजेज करना है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, एक ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो कि कुछ क्षण पहले पास्ट में हुआ था, शुरुआत हुआ था, एंड कंटिन्यू टू दैट मोमेंट और स्टॉप जस्ट बिफोर इट एज, या तो उसको कंटिन्यू किया या फिर उसको स्टॉप कर दिया। नितिन हैड ऑलरेडी बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फॉर 2 days व्हेन ही कंसल्टेड अ डॉक्टर when we saw Nalini, she had been knitting a sweater since Monday. Nitin had already been suffering from viral for 2 days when he consulted a doctor. Now second point, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टू डिस्क्राइब अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अगर कुछ डिस्क्राइब किया गया रिपीटेड एक्शन के रूप में तो वहाँ भी पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। Whoever had tried many times to learn harmonium, the political leader had been trying to hide the truth. Second example है the political leader had been trying to hide the truth, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो लोग सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कर चुके थे। ओके, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल्स, यानी कि ये किसी समय पास्ट के किसी मोमेंट में कंटिन्यू था। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ अभी भी तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंसेस बहुत इजी चैप्टर होता है, बस टेंसेस का स्ट्रक्चर याद रखने से और वर्ब फॉर्म्स याद रखने से हम लोग ऑटोमेटिकली खुद से सेंटेंस बना इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, यानी कि जो पास्ट टेंस वाला पार्ट है ये ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपके लिए फ्यूचर टेंस का पार्ट बना कर लाऊंगी, इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अब जो नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे। इतनी देर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।